ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मईशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। हेलो नमस्कार दोस्तों ऐसे तो पाकिस्तान मुस्लिम ममालिकों के हमदर्द बनने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की पीठ में छुरा भी घोंप देता है। अभी ईरान से सीधे तौर पर पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देता है तो पाकिस्तान को उसका बहुत बुरा खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका को अपनी धरती पर 2 एयरबेस लीज पर दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। जैसे पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी अफगानिस्तान को मारने में, अब वही ईरान को मारने में फिर से पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा। तो पाकिस्तान एक भिक्कमंदा देश है, जो पाकिस्तान को भीख देता है वही पाकिस्तान उसका साथ देना शुरू कर देता है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात पाकिस्तान पर लागू होती है। लेकिन दोस्तों ये वो समय नहीं है, ईरान बहुत मजबूत देश है, ये बात इस युद्ध में पता चल गई है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ईरान ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है और कहा है कि अगर हमारे खिलाफ पाकिस्तान को धरती का इस्तेमाल होता है तो हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला करेंगे। वहीं पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ईरान भी उनका दुश्मन बनने वाला है। आसिफ मुनीर ने देश को अमेरिका को बेच दिया है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे उनके देश ने समय समय पर अपने ही ममालिक देशों को धोखा दिया है। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उन्हें धोखा देते हैं, इसलिए हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सका। दोस्तों चलो वीडियो देखते हैं। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमे गोइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है
उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं नहीं बहन भाई सॉरी भाई 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 भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो या फिर और कंट्रीज हो। इजराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है, इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो आईसी यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सकेंगे। ये ओआईसी में उन्होंने कहा। साथ में उनका कहना था, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादुम हुआ, पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो कहे, मैंने आपको कोट अनकोट वही बोले।